जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। ये है हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद साहब, और आप लोग कॉल कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा अली, आज हम लोग जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं ना, वो ब्लाइंडनेस की तरफ बात करें। आप मुझे ब्रेक में कुछ बता रहे थे। जी बिल्कुल, ब्लाइंडनेस का एस्ट्रोलॉजी में जो है वो ये सिग्निफिकेंस है कि जो राइट आई और लेफ्ट आई है बेसिकली उसे सेकंड हाउस से और 12th हाउस से लिया जाता है, और सन से और मून से लिया जाता है, प्लैनेट से रिलेट किया जाता है, और वीनस से भी लिया जाता है। वीनस जो है वो आंखों का जो नूर होता है ना, रोशनी जिससे हम देखते हैं। देखिए आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन आप देख नहीं सकते। ऐसी क्या चीज़ है जो आंखों से गायब हो गई, जिसके बाद आपकी नज़र, बस कोई चीज़ आपकी बॉडी में से, जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं कि लिवर हेपेटाइटिस हो गया तो जी लिवर में जो है वो लिवर सुकर रहा है, या सिरोसिस हो रहा है, या किडनी में इन्फेक्शन हो गया। आँख में कोई भी चीज़ गायब नहीं हो रही, ना कोई इन्फेक्शन जा रहा है, फिर भी आपकी आँख ज़ाया हो रही है। ऐसी क्या चीज़ है? नूर, जो जिसे हम आमतौर पर अपनी रिलीजियस एस्पेक्ट से कहते हैं जी आँखों में नूर होता है, रोशनी होती है जिससे आप देखते हैं। और एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि रोशनी को आप देख नहीं सकते, रोशनी से देखते हैं। हाँ एग्जैक्टली, रोशनी को मतलब कोई हम देख ये नहीं नहीं कह सकता। सकते आंखों में से हमारे कोई लाइट निकल रही है, बिल्कुल। कोई लाइट होगी तो हम देखेंगे, वरना तो हम अंधेरे में देख लेते बिल्ली हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्ली भी जो देखती है तो उसमें भी कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि बिल्कुल लाइट नहीं होती। कुछ लाइट की क्वांटिटी इतनी हल्की कम, सी आती है। हल्की सी होती है, जिस लाइट में उसकी जो प्यूपल है वो इतनी फैल जाती है कि वो देख पाती है। अगर बिल्कुल नो लाइट हो तो बिल्ली भी नहीं देख सकती, वो कुछ कम क्वांटिटी में देख पाती है। तो एस्ट्रोलॉजी में जब वीनस किसी के ज़ैचे में, हॉरोस्कोप में जो है वो सन के साथ कंजंक्ट हो, या सन और मून के ऊपर मेलेफिक प्लैनेट्स, यानी कि आपको पता है सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, इनका सन और मून के ऊपर इफेक्ट हो, तो ऐसे आदमी की आई साइट वीक होती है। और अगर उस पर बहुत ज़्यादा मेलेफिक इफेक्ट हो सेकंड हाउस और 12th हाउस में सन और मून के ऊपर, तो ऐसा आदमी ब्लाइंडनेस की तरफ भी होता है, ब्लाइंड भी होता है। तो ये बेसिकली मतलब आपका कहने का मतलब है अगर किसी का वीनस वीक हो, हाँ, वीनस के साथ सन की कंजंक्शन हो, प्लस किसी मेलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट हो, अच्छा सन या मून के साथ, राइट और लेफ्ट आई को सन और मून से रिप्रेजेंट किया अच्छा जाता है। लेकिन ये तो वही लोग बता सकते हैं ना जिनको अपना जायचा पता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजर, लेकिन ये कि दायचा देख के ये पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर टेंडेंसी है आई साइट वीक होने की। पैदाइशी दायचा बनता है, उस वक्त तो बच्चा नाबीना नहीं होता, लेकिन दायचे में इंडिकेशन होती हैं, टेंडेंसी होती है कि भाई इसके पैदाइश में सन वीनस के साथ कंजंक्ट है, और बीच में कोई और मेलेफिक प्लैनेट है, या सन मून जो है वो किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है, और इस बच्चे के अंदर टेंडेंसी है। वो जब जो प्लैनेट शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उस प्लैनेट की जब महादशा या अंतरदशा आएगी तो उस दशा से उस बच्चे की आंखें खराब होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उस दौरान उस बच्चे को केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा अली, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं तनवीर बोल रही हूँ। जी तनवीर साहिबा, कहाँ से? कराची से। कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अली साहब से मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था। जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 31 जुलाई 31 जुलाई 1995। 1995। कहाँ पैदा हुए? कराची में। टाइम पता है? जी हाँ, ये हुए थे शाम में, तकरीबन शाम में 6:30 बजे के करीब, शायद शाम में 6:30 के करीब। ओह अल्लाह, तो एक आधा घंटा बता दिया आपने। करीब करीब का नहीं, करीब करीब का बता। बस तकरीबन मेरा अंदाजा 6:30 है। 6:30 है आपका अंदाजा? कराची। हाँ, कराची में। जी। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे बेटे के बारे में? एक तो ये कि ज़रा ये बहुत गुस्से के हैं। ओके। मतलब ये फ्यूचर इनका कैसा होगा, ये इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैट्रिक में अभी। अच्छा। तो इनकी मतलब माशाल्लाह पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट आते हैं। ओहो वाओ। माशाल्लाह हर तरह से बहुत हाइपर होते हैं, और थोड़ा सा गुस्सा इनको एकदम से आता है। और उसके लिए मतलब इनके लिए क्या बेस्ट रहेगा कि भाई अगर ये सिचुएशन में हो तो इनके लिए क्या करना चाहिए? और अली कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा देखिए, बाहर का भी इनका कोई वो है इसको? अच्छा, बाहर का भी सोच रहे हैं, ठीक है। आगे जाके देखिए माशाल्लाह बच्चे की जो है ना, इंजीनियरिंग बन के इंजीनियरिंग मतलब करना चाहते हैं। अच्छा बच्चे का जो है वो माशाल्लाह बहुत, एक तो खूबसूरत बहुत है, अट्रैक्टिव है बच्चे का चेहरा है जी, बहुत माशाल्लाह। क्या बात है भाई। अच्छा बाकी हम आपको ऑन एयर बताते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डिटेल से बताइए। हाँ जी, थोड़ी सी डिटेल बता देंगे। अच्छा, बच्चे का माशाल्लाह मेमोरी बहुत अच्छी है, ज़हीन बहुत है, बस वही है कि वो बहुत स्टबन है, मूडी बहुत स्टबन है। हाँ, और अपनी मतलब करियर
फोकस्ड है बहुत ज़्यादा, प्रोफेशनल माइंड है इसका बिल्कुल। और एक चीज़ जो है उसके अंदर क्रिटिकल माइंडेड बंदा है कि मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में से जो है ना खामियां निकालना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट किस्म का है। मून इसका विर्गो में अंडरस्टूड है और इंजीनियर बनने के बहुत चांसेस हैं। और अच्छा, क्रिटिक बहुत अच्छा है। हाँ, क्रिटिक कुछ लोग जो होते हैं ना, लेकिन वो अपने ऊपर क्रिटिक नहीं करते, दूसरों पे क्रिटिक करते हैं। तो दूसरे यही कहते हैं कि पहले आप अपने आप को परफेक्शन करें, दूसरों पे परफेक्शनिस्ट जो होता है उसकी ये सलाहियत होती है कि वो खुद भी परफेक्शन की तरफ जाता है। तो इसलिए वो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि परफेक्शन तो दुनिया में है ही नहीं। जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो खुद अपने लिए भी प्रॉब्लम होते हैं, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम जिसमें होते हैं। वर्गोस के लिए कहते हैं। हाँ, विर्गोस के लिए। तो ये इनका भी मून विर्गो में है और ये साल कुछ इनके लिए इतना अच्छा नहीं है ट्रांजिट वाइज भी, और इनकी जो प्लेनेटरी महादशा चल रही है वो भी इनकी इतनी अच्छी नहीं चल रही। लेकिन वैसे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, फ्यूचर उसका ब्राइट है और मुल्क से बाहर चला जाएगा बच्चा हमेशा के अच्छा, लिए। वो ये पूछना चाह रही थी कि वो हाँ, मुल्क बाहर से बाहर जाने चला का- जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। फ्यूचर ब्राइट है। और बस ये कि अपने रिलेटिव से और बहन भाइयों से ताल्लुकात और होम लाइफ थोड़ी सी उसकी कशीदा रहेगी, वो भी अपनी इस नेचर की वजह से। अच्छा, क्रिटिक नेचर की वजह हाँ, से। परफेक्शनिस्ट होने की वजह से, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की वजह से ये चीज़ें इसके अंदर हैं। और एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा है, गुस्से का भी बहुत तेज़ है। लेकिन फाइनेंशियली बड़ा वेल ऑफ होगा, पैसा बहुत आएगा, चीज़ें इनके हक में बहुत बेहतर हैं। बस ये कि जो प्रॉब्लम है वो उसकी अपनी पैदा करना है। उसके लिए ये है कि इसको सुर्ख रंग का कपड़ा बिल्कुल ना पहना है, क्योंकि मार्स ऑलरेडी इसका जो है वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। और एक्टिवेट कर देंगे तो वो और उनको जो है ना एग्रेसिव कर देगा और लड़ाई झगड़ों की तरफ ले जाएगा। और दूसरा ये कि आफ्टर 2000 मैं समझता हूँ कि 16 के बाद इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव तब्दीली आएगी, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी माली अच्छा। मामला के लिहाज से। ठीक है। स्टोन इनके लिए जो है वो एमरल्ड का बेस्ट स्टोन है। एमरल्ड का स्टोन ये वेयर करें वेडनेसडे वाले दिन। 5 कैरेट का स्टोन स्मॉल फिंगर जो होती है उसमें पहने चांदी के अंदर, और 5 रुपए का सदका करें। 5 रुपए का सदका? 5 रुपए या 50 रुपए एक्चुअली। अच्छा, 5 का फिगर रखना 5 का है। फिगर बिल्कुल। कुड बी 500, कुड बी 5000, कुड बी 5 रुपीस ओनली। हाँ, कुछ मतलब जो भी 5 के अदद में जो है ना वो सदका करें अमाउंट का, तो बेहतर है इनके लिए। बाकी इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, इनके लिए कोई इश्यूज़ नहीं है। बस जो भी इश्यूज़ क्रिएट होंगे रिलेटिव से भी, अपने बहन भाइयों से, वो उनके अपने पैदा करना होंगे। सही। आईसाइट तो ठीक रहेगी ना? आई साइड इनकी ठीक क्या रहेगी। बात है। हमारे पास एक और कॉल है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी थैंक यू। मुझे अली साहब से अपनी बहन के बारे में पूछना था। बात कौन कर रहा है? मैं खालदा बात कर रही हूँ कहाँ लाहौर से? लाहौर से। जी ठीक है खालदा, अपनी बहन की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका नाम नसीमा है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1964। नाम नसीमा। अच्छा, नाम तो खैर नहीं, हम लोग 20 दोबारा बताइएगा। 21 अक्टूबर 1964। 21 अक्टूबर 1964। Time ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ है 9 PM 9 AM PM। ओके। शाम में। और ठीक है। प्लेस है सियालकोट। सियालकोट में। ठीक है। क्या पूछना चाहेंगे बहन के बारे में? उनका एक तो हेल्थ के बहुत इश्यूज हैं 2002 से बहुत ज़्यादा। अच्छा। खास तौर पे उनकी टांगों का ना बहुत वीक होती चली जा रही हैं, बल्कि तकरीबन माजूर होती चली जा रही हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ एस्ट्रोलॉजिकली क्या उनके प्लैनेट्स कोई ख़राब हैं जिसकी वजह से है, और हेल्थ जो है वो वापस नहीं आ पा रही है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं खालदा? डॉक्टर्स जो है वो तो कहते हैं कि अगर वो फिजियोथेरेपी कराएं तो उससे बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वो जब जब फिजियोथेरेपी करती हैं वो पहले से ज़्यादा खराब होती हैं। ओके। तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एस्ट्रोलॉजिकली वो कोई ऐसा मसला तो नहीं आ रहा कि वो ठीक होने की बजाय वो खराब होता जा रहा है, जिस तरह से बोलते हैं कि आप ऐसे दशा में चल रहे हो। अच्छा, लेकिन बाकायदा इनके सेशंस होते हैं। एक बार अगर आपने कराया और आपको लग रहा है कि वो खराब हो रही हैं, मतलब उनके और नहीं, पाँव उन्होंने में बहुत उठना दफा दर्द। कराया, वो खुद डॉक्टर है और बहुत दफा अच्छा। हाँ जी, वो डॉ मेडिकल की ग्रेजुएट है। ठीक है। तो वो खुद उन्होंने बहुत दफा अपना करवाया इलाज, और हर दफा पहले से जब भी उन्होंने इलाज कम करवाया खराब वो हुआ। खराब हुआ है। फिजियोथेरेपी कराई चलिए, हम आपको ऑन एयर आंसर देते हैं। और ठीक है। उनकी फाइनेंसिस भी बता दीजिएगा। फाइनेंशियली भी बहुत आजकल Disturb है। unstable जा रही हैं। अच्छा ठीक है जी, हम बताते हैं। Thank थैंक यू सो मच फॉर Thank कॉलिंग। हाँ जी अली, देखिए क्या वो हुआ? तो इनका नो डाउट ये बात सही है कि उनकी जो है ना वो जो प्लैनेट्स हैं 12th हाउस को लिया जाता है पैरों से, और 11th हाउस आपके घुटने वगैरह टांगे, तो उसमें मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, चीज़ें हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसी हैं जो मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, तो ये मुझसे रब्ता कर लें। कुछ चीज़ें इनके साथ Okay. आप समझ रही होंगी मेरी बात की, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि
जैसा कि ये बता रही हैं वो चीज़ें भी इनके ढांचे में नज़र आ रही हैं कि जिसकी वजह से इनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ओहो हो, अच्छा ठीक है खालदा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन एयर डिस्कस करना मुनासिब नहीं रहती हैं। आप एक काम कीजिए, कॉल करके इनका नंबर जो है ना आप कंट्रोल रूम से ले लीजिए और डिटेल में देन यू कैन टॉक टू हिम। हम आई एम सो सॉरी, ऑन एयर इस तरह की बात नहीं कर पाएंगे। और एक ब्रेक का वक्त हो गया जी, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।